आज हम पढ़ेंगे लूसेंट के 1000 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो हमारा आंसर है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हमारा आंसर है असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने कागज का आविष्कार किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर है हमारा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो हमारा आंसर है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्डर्स की हत्या किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगल पांडे जी ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो हमारा आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो हमारा आंसर है मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डे गामा भारत कब आया? तो हमारा आंसर है 1498 ईस्वी में। वास्को डे गामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर है हमारा पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो हमारा आंसर है गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आंसर है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आंसर है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है हमारा चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आंसर हमारा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो हमारा आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शकशंबद्ध। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है हमारी 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉटजन ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई, वर्तमान मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो हमारा आंसर है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो 1984 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित भगवान दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो हो जाएगा हमारा आंसर त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसमें पूछा गया स्थायी सदस्य, तो इस स्थायी सदस्य में आ जाएगा हमारा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो हमारा आंसर है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हमारा आंसर है 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो हमारा आंसर है रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पे है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो हमारा आंसर है राव वीरेंद्र सिंह जी ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी ही सीरीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे।
अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे हम अभी आप लोगों को 1000 और क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप डेली बने रहिए और थैंक यू।